कहानी गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं एक प्रतिष्ठित सिंधी और हिंदी लेखिका, कवित्री और अनुवादक देवी नागरानी जी की लिखी कहानी एक मैं एक वो। दोस्तों, देवी नागरानी जी एक बहुभाषी साहित्यकार हैं जिनका सिंधी साहित्य को हिंदी और अन्य भाषाओं के पाठकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देवी नागरानी जी ने कहानी, कविता, गजल और संस्मरण जैसी विभिन्न विधाओं में लेखन किया है। तो आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत कहानी का, एक मैं एक वो। हाँ, वो वही थी जिसे मैं 15 साल से भुलाने की कोशिश करते हुए भी भुला न पाई। काले कोयले सा बदन, कसी हुई चमकती चमड़ी, काले चेहरे पर दो बड़ी बड़ी आंखें जो दूर से दो सफेद गोलाकार रंग मंडप सी लगती थी। गैराज के सामने रुकी किसी खटारी गाड़ी की जलती बुझती हेडलाइट्स की तरह बालों का जूड़ा सर के पीछे बेतरतीब ढंग से ठूसा हुआ। उस पर अस्त व्यस्त धागों में पिरोए केसरी फूल गुथे हुए लिपटे थे। बांद्रा से थाने तक का सफर करते देखा था। मैं लेडीज कंपार्टमेंट में सीट के किनारे बैठी, खुद को गिरने से बचाने के प्रयास में कभी अपने पीछे रॉड को पकड़ती, कभी उसके साड़ी के पल्लू को पकड़ती। खिंचाव लाजमी था, यह उसके मुड़ने और मुड़कर मेरी ओर देखने से जाहिर होता। सॉरी, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। वह मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे धीरे उसकी कजरारी आंखों में एक दर्द भरी मुस्कान ने जन्म लिया। मेरी नजर अब उसकी आंखों पर टिक न पाई, नीचे उतर आई और धीरे धीरे उसके चुस्त कसे हुए जवान बदन से होते हुए उसके पेट पर आ रुकी। वह पेट से थी, यह बात तो तय थी। शायद 7वां महीना हुआ होगा। उसके हाव भाव से लगा कि वह अपने किसी दर्द की दवा पाना चाहती थी। कभी आंखें मीच लेती तो कभी होठ भींच लेती, कभी दाहिना हाथ सूती साड़ी में डालकर पेट के उभार पर फेर लेती। मुझे लगा वे शुरुआती प्रसव पीड़ा के आसार हैं, क्योंकि वह बार बार अपने दाएं पैर को बाएं पैर पर रखकर जोर से दबा रही थी। मेरी नजर जब उसके पैरों से उठकर उसके चेहरे की ओर आई तो देखा उसके होठ जोर से भींचे हुए थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे। तय था कि उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। शायद असमय ही दर्द जागा था, वह भी इस दीवानगी में भागती हुई फास्ट ट्रेन में। नारी हूं, जानती हूं यह पीड़ा वक्त बेवक्त ही आती है, जब दर्द एक अनजानी खुशी को जन्म देने को आतुर होता है तो मीठी मीठी सी कसक के साथ तन में तरंगे पैदा करता हुआ दर्द भी उठता है। यहाँ बैठ जाओ, मैंने उसकी साड़ी का पल्लू खींचते हुए उसको अपनी ओर आकर्षित किया। वह शायद अब दर्द के कारण मुड़ने की स्थिति में नहीं थी, पर उसकी गर्दन के मोड़ से उसकी झुकी आंखों में एक सवाल तैरता नजर आया। जवाब था मेरे पास। एक अनुचित स्थिति में एक उचित प्रयास करने की कोशिश मेरे बस में थी। पढ़ा था कहीं, कितनी अच्छी बात है कि विश्व में सुधार लाने के लिए किसी को भी एक पल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भी नहीं थी। उसी पल अपनी जगह से उठते मैंने उसे बांह से पकड़कर बैठने का अनुरोध किया। वह बैठ गई, एक आज्ञाकारी बालिका की तरह। यह उसकी विवशता थी। अब मैं उसके स्थान पर खड़ी निरंतर उसकी ओर देखती रही, उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ती रही, उसके बारे में सोचती रही, जिसे मैं किसी भी कोण से नहीं जानती थी। पर एक अनजाना लगाव सा हो गया इन कुछ पलों में। संवेदनात्मक स्थिति में शायद मौन ने बहुत कुछ बांटा, कुछ उसने कुछ मैंने। बिन बोले नैनों की भाषा भी बहुत कुछ कह जाती है। यह तब जाना जब उसने कठिन प्रयास के बाद अपनी बाहों को आगे करते हुए दोनों हाथ अपनी गोद में जोड़ दिए। सिर्फ आंखें मेरी ओर टकटकी बांधे देख रही थी। यह उसके धन्यवाद कहने की शैली थी। सब ठीक है ना? मैंने उसके कंधे पर अपने दाएं हाथ से मखमली दबाव डालते हुए पूछ लिया। वह चुप रही। बस उसने सिर्फ मेरी ओर देखा, हल्के से अपना सर हिलाया और फिर से जुड़े हुए हाथों में हरकत आई। मैं समझ गई, वह फिर से आभार प्रकट कर रही है मूक भाषा में। मैंने अपना ध्यान उसकी ओर से हटाकर खिड़की के बाहर भागती दौड़ती उन इमारतों पर धर दिया जो ट्रेन की रफ्तार के बावजूद विपरीत दिशा में भाग रही थी। जीवन में आगे भागते भागते
कभी शायद खड़े होकर हम यह नहीं सोचते कि जिंदगी हमसे क्या छीन रही है। अचानक ट्रेन रुक गई और जाना कि वही मेरा पड़ाव था। मैं हड़बड़ाकर धक्के देती हुई अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ी और मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे धक्के देकर आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। जैसे ही पांव प्लेटफॉर्म पर टिके तो देखा वह गर्भिणी औरत भी लगभग मेरे साथ सटकर खड़ी थी। उसकी अनुनय विनय करती आंखें मेरे भीतर तक उतर रही थीं। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका, कहा कुछ नहीं। शायद हमारे पास शब्द ही नहीं थे जो हम एक दूसरे को समझा सके। यह मैं भली भांति जान गई थी कि भाषा विज्ञान भाव मुद्रा से भी लिखा पढ़ा जा सकता है। मैंने देखा वह हाथ जोड़ने में असमर्थ थी क्योंकि उसने दोनों हाथों के गोलाकार में अपना पेट थाम रखा था। नारी मन भाप गया। मैं जल्दी जल्दी आगे बाहर की ओर बढ़ी और वह सुस्त रफ्तार से मेरे पीछे पीछे। मैंने एक टैक्सी वाले से बात की और उसे भीतर बैठने के लिए जब निमंत्रण दिया तो वह 2 कदम पीछे की ओर हटी। मैं दंग रह गई उसकी प्रतिक्रिया देखकर। वह हाथ के इशारे से मुझसे आग्रह कर रही थी, तुम जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ, कोई आने वाला है मुझे लेने, जाओ जाओ। बार बार हाथ हिलाकर संकेत दे रही थी। मैं टैक्सी में बैठी और टैक्सी मेरे दिए हुए नियमित पते पर मुझे पहुंचाने में पहल कर रही थी। अब उसके और मेरे बीच का फासला बढ़ रहा था। कुछ पल पहले कितने पास थे हम और अब कितने दूर हुए जा रहे थे। मैं सोचती रही उसके बारे में। जो उसे लेने आने वाला था वह समय पर नहीं आया, क्यों? शायद कोई आने वाला ही न था। कौन जाने वह किस दुविधाजनक स्थिति में थी, या अपनी जान बचाकर किसी से पीछा छुड़ाने के लिए उस गर्दी से लदी ट्रेन में चढ़ गई थी। उलझन भरी मनोस्थिति से मैं तब भी घिरी हुई थी और आज भी। सोच की कड़ी जो बरसों पहले टूटी थी अचानक आज फिर जुड़ गई। वह सामने खड़ी थी, वही रंग, वही रूप, वही आंखें। भीड़ में भीड़ का हिस्सा थी पर फिर भी सबसे अलग। उसने मुझे देखा, मैंने उसे। वह रुकी और मैं भी रुकी। उसने अपने कदम बढ़ाकर खुद को मेरे सामने लाकर खड़ा किया और देखते ही देखते वह जमीन की ओर झुकी, मेरे पैरों को छुआ और दंडवत प्रणाम करते हुए दाएं हाथ से जमीन को कई बार छूकर वही हाथ अपने माथे पर फिराती रही। मैंने झुककर उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा, कैसी हो तुम? अच्छी हूं आपके आशीर्वाद से। मेरा आशीर्वाद? सदा खुश रहो। मैं जैसे बेहोशी से होश में आई। मुद्राओं का स्थान भाषा ने ले लिया। भाषा विज्ञान के बारे में मेरी समझ अब शून्य होने लगी। हाँ, आपका आशीर्वाद। वो कैसे? मैं खुद को संभालने में प्रयासरत थी। अब अवस्था कुछ ऐसी थी कि गूंगा कह रहा था और बहरा सुन रहा था। हाँ अम्मा, उस दिन आपने मुझे बचा लिया। मेरा बेवड़ा पति मुझे मार काटने पर उतारू हो गया था। उसे शक था कि मेरे पेट में बच्चा उसका नहीं किसी और का था। कहते हुए उसने एक लंबी सांस ली। मेरी सांस रुकने सी लगी। इतनी साफ सुथरी प्रवाहमान भाषा बेबाकी से कही उसकी आप बीती सुनते मेरा सर चकराने लगा। हे राम, मेरे मुंह से अनायास ही निकला। अम्मा, उस दिन आपकी टैक्सी जैसे ही आगे बढ़ी वह भी उसी ट्रेन से उतरकर मेरा पीछा करते हुए आ पहुंचा, मुझे बालों से खींचता हुआ, धक्के देता हुआ, मारते मारते हताश हो रहा था। मैं गिरती पड़ती रही, हाथ जोड़कर उसे विश्वास दिलाती रही कि वह बच्चा उसका ही है। पर उसके सिर पर खून सवार था और उसने सच में उस बच्चे का खून कर दिया। अब मैं बेऔलाद हूं क्योंकि कोख में पनपते अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकी। खुद को गुनहगार समझकर मैंने अपने लिए सजा चुनी। सब कुछ छोड़ दिया, घर, पति, पड़ोसी, वह लांछन भरी बदबूदार बस्ती, और आज अनाथ आश्रम में बच्चों के पालन पोषण में अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। न कोई मेरा अपना है न मैं किसी की, बस वह आश्रम ही मेरा घर है और वहां रहने वाले बंधु मेरा परिवार। इतना लंबा सफर तय करके आई हो? मैं यह तय नहीं कर पाई कि मुझे आगे क्या कहना चाहिए। अम्मा, आपको बहुत याद किया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया कि एक बार आपका दर्शन फिर से मिल जाए। वह इच्छा भी आज पूरी हुई। नमस्कारम अम्मा, कहकर वह जाने के लिए मुड़ी। अरे रुक तो, अपना नाम तो बता। मैं उससे जुड़ने के लिए तत्पर थी।
नाम? अब मेरा कुछ भी अपना नहीं अम्मा, न घर न घरवाला न नाम। बस अब मैं सिर्फ अक्का हूँ, उन अनाथ बच्चों की अक्का, जिनकी सेवा के लिए नियुक्त की गई हूँ। उनकी जबान से अक्का अक्का की पुकार मेरे कानों तक जब पहुंचती है तो मैं जी उठती हूँ अम्मा। पर तुम तो, सवाल मेरे गले में ही धंस गया। आप यही पूछना चाहती हैं ना कि मैं बोल रही हूँ? हाँ, तुम्हारी बातें सुनकर हैरान भी हूं और खुश भी। अम्मा उस दिन बोल न पाई, सख्ती में आ गई थी उसकी बातें सुन सुनकर। कहता था जबान काट लूंगा अगर जबान खोली तो। मैं डर गई। वह दरिंदा ऐसा भी कर सकता है। पीने के बाद कहाँ किसको होश रहता है। क्या तुम्हारा पति इतना बेदर्द है जो अपनी पत्नी पर हाथ? मैं अभी पूरी बात कह भी न पाई तो वह बोल पड़ी। अम्मा, उस नामर्द की याद आते ही मैं आज भी गूंगी हो जाती हूँ। उस माठी मिले के सवाल का गलत जवाब दे दिया था उस दिन। बहुत गुस्से में भर गई थी उसके आरोप सुन सुनकर। जब उसने फिर वही लांछन दोहराया, यह बच्चा मेरा नहीं है, तो मन की उगलती आग ने कह दिया, हाँ हाँ, यह बच्चा मेरे यार का है। बस फिर क्या था, उसने आगे बढ़कर मुझे दबोच लिया अपनी टांगों और बाहों की जकड़न में, और अपने हाथों में पकड़ी हुई जलती हुई बीड़ी जबरदस्ती मेरा मुंह खोलकर मेरी जीभ पर न जाने कितनी बार रखी। मैं बेजबान हो गई, बस अपनी आंखों से अश्रु बहाती रही। उसका गुस्सा अपनी मनमानी करके जब ठंडा हुआ तो वह कुछ देर के लिए बाहर निकला। जाने क्या सोचकर मैं भी विपरीत दिशा में घर से गिरती पड़ती भाग निकली। खोली से कुछ दूरी पर स्टेशन है। अपने बचाव के लिए भीड़ का सहारा लेकर मैं उस ट्रेन में चढ़ गई, बिना सोचे कि वह किस दिशा में और कहाँ जा रही है। कहते हुए उसने अपनी जीभ बाहर की ओर निकाली और फिर तुरंत मुंह बंद कर लिया। मैंने देखा उस लाल काली जीभ को जिस पर जलने के गोलाकार धब्बे मौजूद थे। मैं सोच रही थी, क्या मानुषता इस हद तक भी जा सकती है? संभव की सीमा का पता लगाने के लिए आगे बढ़कर असंभव के दायरे में जाना होता है। इस सच को स्वीकार करने के लिए मैंने तो सिर्फ देखा, उसने भोगा है, जिया है। हकीकत भ्रम नहीं हो सकती। इसी हकीकत और भ्रम के चक्रव्यूह से उसकी आवाज मुझे बाहर ले आई। अम्मा, तब भी मैं आपके सामने थी और आप मेरे सामने। 15 साल के बाद आज भी हम एक दूसरे के आमने सामने। मैं आपके हर सवाल का प्रत्यक्ष जवाब हूं अम्मा। मैं निशब्द होकर रह गई। क्या मानवता अपनी पहचान इतनी खो बैठी है कि उसे अपनेपन की परिभाषा भी याद नहीं। उसकी कही बात जेहन में बार बार गूंजती रही। न कोई मेरा अपना है, न मैं किसी की हूं। बस वह आश्रम ही मेरा घर है और वहां रहने वाले बंधु मेरा परिवार। यह वही थी जिसका नाम है अक्का, और वही अक्का आज अपने परिश्रम से पाई हुई पहचान और ओहदे की परिधि में बहुत खुश है। उससे मिलकर मैं बेहद खुश हूं। अब परायेपन की सभी दीवारें गिर चुकी हैं। मेरा उससे अक्सर मिलना होता रहता है, आश्रम में, आश्रम की अन्य गतिविधियों व कार्यक्रमों में। जहां कहीं भी वह आने का बुलावा भेजती है, मैं चली जाती हूँ। स्नेह का यह नाजुक बंधन है जिसका कोई रंग नहीं, कोई नाम नहीं। यह वही प्रेम है जिसके लिए रूमी ने लिखा है, प्रेम ने मेरे हृदय को गिरफ्तार किया, मेरे रुदन ने पड़ोसियों को रात भर जगाए रखा। अब जब मेरा प्रेम गहरा हुआ है, मेरे क्रंदन में ठहराव आया है। शायद जब आग भड़क उठती है तो धुआं गायब हो जाता है। परिधियों से परे प्रकृति व मानव के अटूट बंधन का आकार साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत कहानी एक मैं एक वो, जो हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका देवी नागरानी जी द्वारा लिखी गई है। उम्मीद करती हूँ आपको भी कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।